जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे थे और आज जो हम नया एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, यानी कि आज जो हम टॉपिक करेंगे यह टॉपिक जो है शब्द विचार के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि अगर हमारे सिलेबस में शब्द विचार दिया गया है तो यह टॉपिक भी सिलेबस में शामिल है। लेकिन अगर हम मास्टर कार्डर की पिछली परीक्षाओं को देखें तो उनमें अभी तक इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछा गया है। हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, इसलिए हमें यह टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर परीक्षा में प्रश्न ना भी आए तो भी हमें यह टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि हम जो है टीचर बनने वाले हैं, हिंदी के अध्यापक बनने वाले हैं। यह टॉपिक जो है हमें कक्षाओं में जाकर, यानी कि स्कूल में जाकर विद्यार्थियों को यह टॉपिक पढ़ाना होता है, इसलिए यह टॉपिक हमें अच्छी प्रकार से आना चाहिए। प्यारे साथियों, यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जो साथी इस टॉपिक को बहुत ही कठिन टॉपिक समझते हैं वह आज के बाद इसको कठिन नहीं समझेंगे। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा रहेगा, आप सभी को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है हिंदी भाषा में, हिंदी लिख देता हूं मैं, हिंदी हिंदी भाषा में शब्दों शब्दों का निर्माण चार प्रकार से होता है। हिंदी भाषा में जो है शब्दों का निर्माण चार प्रकार से होता है। नंबर एक पर है संधि से, संधि से। नंबर दो पर है समास से, समास से। नंबर तीन पर है उपसर्ग से, उपसर्ग से। और नंबर चार पर है प्रत्यय से। ओके जी, यानी कि अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो शब्दों का निर्माण, यानी कि नए शब्दों का निर्माण जो है चार प्रकार से होता है। संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। यह चारों टॉपिक जो है शब्द विचार के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए हमें इन चारों विषय के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यानी कि अगली क्लासों में हम इन चारों विषय के बारे में ही अध्ययन करेंगे। साथियों, कुछ साथी जो है पर्सनली मैसेज करके मुझसे कह रहे थे कि सर जी यह टॉपिक हमें करवाओ, तो आज से हम इन चारों ही टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं संधि, यानी कि आज की इस क्लास में हम संधि का अध्ययन करेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले, यानी कि आज का जो है हमारा टॉपिक रहेगा संधि। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है। कुछ साथी जो है इस टॉपिक को बहुत ही कठिन टॉपिक समझते हैं, लेकिन हमसे पढ़ने के बाद आप सभी को यह टॉपिक जो है बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। तो शुरू करते हैं। संधि लिखिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें। तो देखिए, संधि लिखो। संधि, संधि शब्द, संधि शब्द में व्यंजन, व्यंजन संधि होती है। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि
जो संधि शब्द है, इस शब्द में कौन सी संधि है? तो आपने बताना है संधि शब्द में जो है व्यंजन संधि होती है, जैसे कि सम, सम धन धी बराबर संधि। ओके जी, यानी कि संधि शब्द जो है सम धन धी से बना है। ओके जी, आगे देखिए, संधि की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा लिखिए। परिभाषा है कामता, कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार लिखिए। जब, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास, पास पास आते हैं, आते हैं, तो तो कभी कभी, कभी कभी उनमें, उनमें आगे देखिए, उनमें रूपांतरण, रूपांतरण होता है, होता है। इसी, इसी रूपांतरण को संधि, संधि कहते हैं। ओके जी, यानी कि कामता प्रसाद गुरु जी क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें रूपांतरण होता है, यानी कि उनमें बदलाव होता है और एक नया शब्द बनकर आता है। इस रूपांतरण को ही संधि कहते हैं। आगे देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। लिखिए, दो वर्णों, दो वर्णों के मेल यानी कि योग, योग से उत्पन्न, उत्पन्न विकार, विकार या परिवर्तन, परिवर्तन को संधि, संधि कहते हैं। ओके जी, यानी कि दो वर्णों के मेल या योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। आगे देखिए, इससे, इससे बनने वाले शब्द को संधि, संधि पद कहते हैं। ओके जी, यानी कि संधि से बनने वाले शब्द को संधि पद कहते हैं। आगे देखिए, लिखिए, संधि, संधि का शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाप या जोड़ या समझौता। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में संधि का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आपने बताना है कि संधि का जो है शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाप या जोड़ या फिर समझौता। ओके जी, अगला पॉइंट लिखिए, संधि, संधि का विलोम, संधि का विलोम
विग्रह विग्रह होता है होता है। याद कर लेना सभी साथी, संधि का विलोम जो है विग्रह होता है। यानी कि यहाँ से भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधि का विलोम क्या होता है। तो आपने बताना है संधि का विलोम विग्रह होता है। आगे लिखिए, यदि प्रथम शब्द यानी कि पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द या पद के प्रथम वर्ण में बदलाव या आगे देखिए या विकार या परिवर्तन हो तो इसे प्रधान संधि कहते हैं। ओके जी, कहने का भाव यह है कि जब हम संधि को बनाते हैं तो संधि में दो शब्द या पद होते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यानी कि प्लस के पहले वाले पद में उसके अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण में अगर बदलाव देखने को मिले तो उसे प्रधान संधि कहते हैं। आगे देखिए, अगर किसी अन्य वर्ण में बदलाव हो तो उसे गौण संधि कहते हैं। ओके जी, यानी कि अगर संधि बनाते समय किसी अन्य वर्ण में यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण को और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण को छोड़कर अन्य किसी भी वर्ण में बदलाव देखने को मिले तो उसे गौण संधि कहते हैं। ओके जी, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, संधि के नियमों द्वारा मेल या योग हुए वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने को संधि विग्रह कहते हैं। ओके जी, कहने का भाव यह कि संधि के नियमों द्वारा मेल या योग हुए वर्णों को फिर से पहली वाली अवस्था में ले आने की प्रक्रिया को ही संधि विग्रह कहते हैं। ओके जी, अब आपको पता लग गया होगा संधि किसे कहते हैं और संधि विग्रह किसे कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं
हेडिंग बनाओ सभी साथी। संधि, संधि के प्रकार या भेद। ओके जी, अब हम संधि के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो लिखिए सभी साथी, संधि, संधि के तीन प्रकार या भेद होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो आपने बताना है संधि के जो है 3 भेद या प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 पर है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। ओके जी, यानी कि संधि के जो है यह 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर है स्वर संधि, नंबर 2 पर है व्यंजन संधि, नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। साथियों, इन तीनों का ही हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आगे हम नंबर 1 पर लेते हैं स्वर संधि। ओके जी, इसे समझते हैं इसमें क्या होता है, यानी कि इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, स्वर संधि की क्या परिभाषा होती है? लिखिए सभी साथी, जब जब स्वर के बाद, जब स्वर के बाद स्वर का अर्थात अर्थात दो स्वर के मेल यानी कि योग, योग से जो विकार या परिवर्तन परिवर्तन होता है उसे उसे स्वर संधि, स्वर संधि कहते हैं। ओके जी, कहने का भाव यह कि जब स्वर के बाद स्वर का अर्थात दो स्वर का आपस में मेल होता है और उसके बाद जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। आगे देखिए, लिखिए, इसमें इसमें यानी कि स्वर संधि में प्रत्येक प्रत्येक स्वर अपने अपने आप के प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ 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 शेष शेष रहे अन्य शेष रहे अन्य सभी सभी स्वर के साथ भी भी मेल या योग करता है। कहने का भाव यह कि स्वर संधि में जो है, जो स्वर होता है वह अपने साथ तो मेल करेगा ही, लेकिन इसके साथ ही अन्य जो स्वर है उनके साथ भी मेल या योग करता है। यानी कि इसमें जो है एक तरफ स्वर होगा और प्लस के दूसरी तरफ भी क्या होगा? स्वर होगा। ओके जी, इस प्रकार से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे देखिए, लिखिए, स्वर संधि
स्वर संधि के मुख्यतः पांच पांच भेद होते हैं। अगर आपसे स्वर संधि के भेद पूछे तो आपने स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद बताने हैं। यानी कि स्वर संधि को जो है आगे 5 भेदों में बांटा जाता है। नंबर 1 पर है दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 पर है गुण स्वर संधि। नंबर 3 पर है वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 पर है यण स्वर संधि। और नंबर 5 पर है अयादी स्वर संधि। ओके जी, यह 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो प्यारे साथियों, इन सभी का अध्ययन जो है हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पर लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसका अध्ययन करेंगे तो लिखिए, यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल यानी कि योग किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार या परिवर्तन दीर्घ स्वर होता है। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ओके जी, कहने का भाव यह कि यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल या योग किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार या परिवर्तन दीर्घ स्वर होता है। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ओके जी, जैसे देखिए, जब अ या आ का मेल जो है अ या आ से होगा तो जो उत्पन्न विकार है दीर्घ आ होगा। यानी कि अ का मेल अ से या फिर आ का मेल आ से हो तो जो विकार होगा वह आ ही होगा। इसी प्रकार से अगर ई या दीर्घ ई का मेल जो है लघु ई या दीर्घ ई से हो तो जो उत्पन्न विकार होगा वह दीर्घ ई होगा। इसी प्रकार से यदि लघु ऊ या दीर्घ ऊ का मेल जो है लघु ऊ या दीर्घ ऊ से होता है तो जो उत्पन्न विकार होगा वह दीर्घ ऊ ही होगा।
इसी प्रकार से ही यदि री का मेल जो है री से होगा तो जो उत्पन्न विकार है वह री ही होगा। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं, आपको उदाहरण से अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अ का मेल अ से करते हैं और उत्पन्न विकार होगा बड़ा आ, यानी कि दीर्घ आ। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है धर्म, धन, अर्थ। इसे लेते हैं हम। अब ध्यान दीजिए सभी साथी, एक तरफ हमारे पास शब्द है धर्म और प्लस के दूसरी तरफ शब्द है अर्थ। अगर हम पहले शब्द में देखें तो इसका अंतिम वर्ण जो है हमारे पास है धर्म में से अगर हम अ को बाहर निकालें तो हमारे पास अ आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला प्लस दूसरे शब्द में से हम पहला वर्ण बाहर निकालेंगे अ, तो हमारे पास पीछे बचेगा रथ। ठीक है, इसी प्रकार से हमने नियम में पढ़ा है कि अ का मेल जब अ से होगा तो विकार क्या होगा बड़ा आ। इसी प्रकार से देखिए अ का मेल अ से करना है, यानी कि इन दोनों का मेल होगा। हमारे पास इस तरफ है धर्म और अ का मेल अ से होगा तो इसका क्या बनेगा बड़ा आ, यानी कि दीर्घ आ। और इधर क्या है हमारे पास रथ। अब हमें इन सभी को मेल करना है, यानी कि इकट्ठा करना है। तो कैसे होगा, इधर देखो ये हमारे पास क्या है धर्म, हलंत हट जाएगा और आ गए जो है म को पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी देगा और इधर से थर जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास शब्द बनेगा धर्मार्थ। ओके जी, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए एक और उदाहरण लीजिए। हमारे पास हम मेल करेंगे अब अ का मेल करेंगे आ से और उत्पन्न विकार जो होगा वह दीर्घ आ ही होगा। शब्द है हमारे पास देव, धन, आल्य। अब ध्यान दीजिए पहले शब्द में से हमें स्वर को बाहर निकालना है। तो हमारे पास रह जाएगा देव, व के नीचे हलंत लगाकर हम व में से अ को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि व के बीच में अ था और उसे हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। ये वाला प्लस लगाना है, अब प्लस का निशान लग जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे शब्द में से हमें आ को बाहर निकालना है और हमारे पास पीछे रह जाएगा ल। ओके जी, अब उसी प्रकार से अ का मेल जब आ से होगा तो उत्पन्न विकार क्या होगा बड़ा आ होगा। और इधर हमारे पास क्या चल रहा है देव, और इधर हमारे पास क्या है ल और य। इन सभी को जोड़ना है, यानी कि देव व में आ आएगा उसे अ को पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी देगा और ल का ल, यानी कि ये पीछे वाला वैसा ही जोड़ देना है। तो हमारे पास शब्द बनेगा देवालय, यानी कि देव धन आलय देवालय। ये क्या है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। ओके जी, आगे देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम मेल करेंगे ई का मेल बड़ी ई से और उत्पन्न विकार जो होगा बड़ी ई ही होगा। ओके जी, तो हमारे पास शब्द है गिरी, गिरिधन, ईश और इसे हमें बनाना है। ध्यान दीजिए इधर हम पहले शब्द में से जो है स्वर को बाहर निकालेंगे और हमारे पास स्वर है ई, यानी कि छोटी ई लघु ई, फिर प्लस का निशान और दूसरे शब्द में से हमें स्वर को बाहर निकालना है और स्वर है यहाँ पर पहला बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई और हमारे पास पीछे रह जाएगा श। ओके जी, नियम के अनुसार ई का मेल जब दीर्घ ई से होता है तो उत्पन्न विकार जो है दीर्घ ई होगा। इसी प्रकार से इधर क्या रह गया गिर और इधर क्या है श। इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, क्या बन जाएगा गिर, ई पूरा आएगा बड़ी की मात्रा लगेगी और श यानी कि गरीश, यह हमारे पास शब्द बन जाएगा। ओके जी, गिरी धन ईश यानी कि गरीश। आगे देखिए एक उदाहरण और लेते हैं। अब हम मेल करेंगे लघु ऊ का
मेल करेंगे लघु ऊ से ही, और उत्पन्न विकार जो होगा दीर्घ ऊ होगा। ओके जी। शब्द है हमारे पास भानु, भानु, धन, उदय। अब हम पहले शब्द में से स्वर को बाहर निकालेंगे। तो स्वर के बाहर हमें निकालने पर प्राप्त होगा भान, धन, ऊ, यानी कि छोटा ऊ बाहर निकलेगा, फिर प्लस का निशान। दूसरे शब्द में से भी हमें छोटा ऊ बाहर निकालना है, यानी कि स्वर को बाहर निकालना है, और पीछे रह जाएगा दय। ओके जी। छोटा ऊ यानी कि लघु ऊ का मेल जब लघु ऊ से होगा तो जो उत्पन्न विकार होगा वह क्या होगा, दीर्घ ऊ, यानी कि हमारे पास दीर्घ ऊ आएगा। और प्लस के इधर क्या चल रहा है, भान हलंत वाला, और प्लस के उधर क्या है, दया। इन सभी को जोड़ेंगे, यानी कि यह ऊ जो है इसको न को आके पूरा करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। भानु, भानु, और इधर वाला पीछे वाला जोड़ना है फिर दय, क्या बन जाएगा, भानु दय। ओके जी। भानु, धन, उदय, भानु दय। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। अब हम री का मेल री से करेंगे तो उत्पन्न विकार जो है री ही होगा। हमारे पास शब्द है मातृ, धन, ऋण। यह हमारे पास दो शब्द है। अब हम पहले शब्द में से स्वर को बाहर निकालेंगे, यानी कि अंतिम जो वर्ण है उसमें से स्वर को बाहर निकालेंगे। हमारे पास रह जाएगा मात, धन, री, यानी कि री स्वर को हमें बाहर निकालना है। उसी प्रकार से प्लस का निशान। दूसरे शब्द में से, यानी कि जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम वर्ण में से हमें स्वर को बाहर निकालना है, यानी कि प्रथम वर्ण जो है री है और पीछे रह जाएगा ण। अब री का मेल जब री से होगा तो उत्पन्न विकार भी क्या होगा, री ही होगा। ओके जी। आगे क्या चल रहा था, मात, और पीछे क्या है, अण रह जाएगा। ओके जी। अब इन्हें आपस में जोड़कर शब्द बनाना है, यानी कि यह री जो है आगे आकर तय को पूरा कर देगा, यानी कि मात अपनी मात्रा देगा री और पीछे अण, यानी कि क्या बन जाएगा हमारे पास शब्द मातृण। ओके जी। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये थी दीर्घ स्वर संधि। मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं, आप सभी इससे संधि बनाकर देखना। नंबर 1 पर उदाहरण है शुभ, धन, आरंभ। इससे बनाकर देखना। नंबर 2 पर है चरण, धन, अमृत। नंबर 3 पर है परम, धन, आत्मा। नंबर 4 पर है कवि, धन, इंद्र। और नंबर 5 पर है सु, धन, उक्ति। यानी कि यह सभी जो है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। आपने नियम के अनुसार इससे संधि बनाकर देखनी है। ओके जी। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर स्वर संधि है गुण स्वर संधि। इसे समझते हैं इसमें क्या होता है। तो लिखिए, यदि यदि किसी अ या आ का मेल यानी कि योग, यदि किसी अ या आ का मेल यानी कि योग किसी ई या ई, कॉमा, उ या बड़ा ऊ, कॉमा, री से होता
होता है तो तो उत्पन्न उत्पन्न विकार या परिवर्तन कर्मश ए ओ अर अर होता है होता है। इसे इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। ओके जी, यानी कि कहने का भाव यह कि यदि किसी अ या आ का मेल जो है किसी ई या ई से, उ या ऊ से, री से हो तो उत्पन्न विकार कर्मश अ ओ अर होता है। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। ओके जी, जैसे जैसे देखिए, अ या बड़ा आ का मेल जो है ई या बड़ी ई से होगा तो उत्पन्न विकार जो है अ होगा। उसी प्रकार से अ या आ का मेल जब लघु ऊ या दीर्घ ऊ से होगा तो उत्पन्न विकार जो है ओ होगा। इसी प्रकार से जब अ या आ का मेल जब री री से होगा तो उत्पन्न विकार जो है अर होगा। ओके जी, यानी कि आप सभी ने इसका ही ध्यान रखना है। हमारे पास गुण स्वर संधि का यह नियम है, यानी कि प्लस के एक तरफ या तो अ होगा या आ होगा और दूसरी तरफ जो है ई या ई होगी। उसी प्रकार से प्लस के एक तरफ अ या आ होगा और दूसरी तरफ या फिर उ या बड़ा ऊ होगा। उसी प्रकार से प्लस के एक तरफ यानी कि अ या आ होगा या फिर दूसरी तरफ जो है प्लस के री होगा और इनका जो उत्पन्न विकार जो है इस प्रकार से होगा। ओके जी, इसे हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण हमारे पास, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम मेल करेंगे लघु अ का मेल करेंगे लघु ई से और उत्पन्न विकार जो है अ होगा। ठीक है जी, तो शब्द लेते हैं। एक तरफ शब्द है सत्य और दूसरी तरफ शब्द है हमारे पास इंद्र, यानी कि हमारे पास दो शब्द है सत्य धन इंद्र। हमें सबसे पहले सत्य शब्द में से स्वर को बाहर निकालना है, यानी कि सत्य शब्द के अंतिम वर्ण में से जो है स्वर को बाहर निकालना है। सत्य में से स्वर को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा, यानी कि निकलेगा अ, और प्लस के बाद दूसरे शब्द में से स्वर को बाहर निकालेंगे, यानी कि दूसरे शब्द के पहले वर्ण को हम बाहर निकालेंगे, यानी कि स्वर को बाहर निकालेंगे और हमारे पास है ई और पीछे रह जाएगा निंद्र। ओके जी, अब हमें पता है नियम के अनुसार अ का मेल जब ई से होगा, यानी कि लघु अ का मेल जब लघु ई से होगा तो उत्पन्न विकार जो है अ होगा। इधर प्लस के क्या लिखना है, वहीं का वहीं सत्य और यहाँ प्लस के बाद निंदर। अब हमें क्या करना है कि इनको मिलाना है। ये जो अ है यहाँ पर आएगा और इस य को पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। जैसे सत्य मात्रा दे दिया और पीछे वाला इसके साथ जोड़ देना है सत्येंद्र, यानी कि हमारे पास यह शब्द बन जाएगा। ओके जी, सत्य धन इंद्र सत्येंद्र, यह है गुण स्वर संधि। आगे देखते हैं, दूसरी उदाहरण देखिए। अब हम लघु अ के साथ मेल करेंगे लघु ऊ का और उत्पन्न विकार जो है ओ होगा। ओके जी, हमारे पास शब्द है पर धन उपकार। इससे हम संधि बनाएंगे। पहले शब्द में से स्वर को बाहर निकालना है, हलंत लगाकर स्वर बाहर निकलेगा लघु अ, प्लस दूसरे शब्द में से स्वर को बाहर निकालेंगे तो निकलेगा ऊ
और पीछे रह जाएगा पकार। ओके जी। नियम के अनुसार अ का मेल जब उ से होगा तो उत्पन्न विकार जो है ओ होगा। ओके जी। इधर प्लस के पहले क्या चल रहा है, पर, और इधर प्लस के पीछे क्या है, पकार। इन सभी को हमें जोड़ना है। पर और ये ओ आकर रह को पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी देगा, और पीछे क्या बन जाएगा, परोपकार। ओके जी। यह शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, यानी कि अ का मेल जब उ से होगा तो उत्पन्न विकार जो है ओ होगा। शब्द है हमारे पास पर और उपकार। ठीक है। पर में से हमें स्वर को बाहर निकाला, अ बाहर निकला। इधर उपकार में से उ को बाहर निकाला। और नियम के अनुसार क्या है, अ का मेल जब उ से होता है तो उत्पन्न विकार जो है ओ होता है। इधर पर वैसे ही चल रहा है और पीछे पकार। इन सभी को जोड़ेंगे तो यह ओ जो है इस र को पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। सभी को जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा परोपकार। ओके जी। आगे देखिए, अगली उदाहरण है हमारे पास। अब जो है हम लघु अ का मेल री से करेंगे तो उत्पन्न विकार जो है अर होगा। ओके जी। इसे बनाते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास शब्द है देव धन ऋषि। देव धन ऋषि। एक तरफ शब्द है देव और दूसरी तरफ शब्द है ऋषि। देव शब्द में से स्वर को बाहर निकालेंगे तो इधर रह जाएगा देव, और स्वर बाहर निकलेगा वह में से लघु अ, प्लस का निशान, यानी कि जिसे हम धन भी बोलते हैं। और दूसरे शब्द में से स्वर को बाहर निकालेंगे री, और पीछे रह जाएगा शी। ओके जी। अब नियम के अनुसार जब लघु अ का मेल री से होगा तो उत्पन्न विकार जो है अर होगा। ओके जी। इधर क्या चल रहा है, देव, उधर क्या है, शी। इन सभी को जोड़ देंगे, यानी कि जो देव है इसमें अर को जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, यानी कि वह पूरा हो जाएगा और र हलंत वाला रहेगा और उधर शी आ जाएगा, और यह शब्द बनेगा देव ऋषि। इस प्रकार से गुण स्वर संधि बनती है। ओके जी। बना लोगे सभी साथी। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आप सभी जो है संधि बनाकर देखना। नंबर 1 पर हमारे पास उदाहरण है नर धन इंद्र। ओके जी। नंबर 2 पर है आनंद आनंद धन उत्सव। नंबर 3 पर है राजा धन ऋषि। नंबर 4 पर है कमल धन ईश। और नंबर 5 पर है सर्व धन उत्तम। इन पांचों उदाहरण से आपने गुण स्वर संधि बनानी है। ओके जी। यानी कि यह 5 गुण स्वर संधि के ही उदाहरण हैं। आपने यहाँ से ही प्रैक्टिस करनी है और संधि बनानी है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, आज हमने संधि के बारे में अध्ययन किया है, यानी कि आज की इस क्लास में हमने जो है संधि की परिभाषा, संधि के भेद का अध्ययन किया, जिसमें हमने स्वर संधि के 2 भेदों का अध्ययन किया है। यानी कि आज हमने संधि के अंदर स्वर संधि के 2 भेदों का अध्ययन किया है। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्यारे साथियों, यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।